दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। इस दीक्षांत समारोह में बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री और तमाम जो अभिनय की दुनिया और सोशल सर्विस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए थे उनको सम्मानित किया गया। ऐसे ही मंच से आज डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी को भी सम्मान मिला है उनके अभिनय यात्रा और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर के। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस सम्मान को लेने के बाद? नमस्कार, मैं अभिनेता पोएट शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और जहां तक क्या अनुभव हो रहा है मैं बताऊंगा कि ये एक बहुत बड़ा दायित्व है। मैं इसको सम्मान के साथ साथ एक दायित्व मान रहा हूं कि मुझ पर और जिम्मेदारी आ गई है कि अब मुझे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है अपने अभिनय का, और उत्कृष्ट कविताएं लिखनी हैं जो समाज को प्रेरित कर सकें, लोगों का मनोरंजन कर सकें। तो मैं इसे दायित्व की तरह ले रहा हूँ इस सम्मान को। और आपकी जो अभिनय यात्रा है कब शुरू होती है और कितने समय बाद? मान लीजिए पीएचडी तो लोग 30 साल में पूरी कर लेते हैं, नहीं लगता है कि 30 साल और लग गए इस दीक्षांत समारोह तक पहुंचने में? हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी डॉक्टरेट मिलेगी, बिकॉज मैं इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट हूँ और कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं, पिताजी की मृत्यु हो गई, घर संभालना पड़ा, तो आगे की पढ़ाई में कर नहीं पाया, अभिनय में लग गया। और समझिए 85 से मेरी यात्रा शुरू हुई थी रंगमंच से, और रंगमंच से मुझे बड़े बड़े ऑफर आए, जिसमें पहला ऑफर था स्पेस सिटी सिग्मा का, जो अशोक तलवार साहब ने मुझे दिया था, अभी आए थे यहाँ। और ज़खाकू के नाम से मैं पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। फिर उसी दौरान मुझे ऑफ़र आया कर्नल कपूर के यहाँ से फौजी सीरियल के लिए, लेकिन डेट्स की प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पाया। बाद में वो रोल मिला था शाहरुख खान साहब, और शाहरुख खान साहब उससे बहुत बड़े स्टार बन गए। तो खैर ये भाग्य की बात होती है जी। और उसके बाद फिर संजय खान साहब का मुझे फ़ोन आया कि वो मुझे कास्ट करना चाह रहे हैं द ग्रेट मराठा। संजय खान साहब ने के साथ जब मैंने काम किया तो उन्होंने कहा कि यू आर ए ब्रिलियंट एक्टर बेटा, बट हर कोई तुम्हें दिल्ली से बम्बई नहीं बुलाएगा, तो बेहतर होगा तुम बम्बई शिफ्ट हो जाओ। तो संजय खान के सुझाव पे मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। द ग्रेट मराठा में आपने किस कैरेक्टर को? सरदार भान सिंह किया था, जो बहुत ही मकबूल हुआ था वो किरदार। एक आध लाइन सरदार भान सिंह की कैरेक्टर को? डायलॉग तो याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मेरी मुलाकात हुई बीपी सिंह साहब से। बीपी सिंह साहब सीआईडी बना रहे थे, उनके साथ एक एपिसोड में काम किया मैंने। उसके बाद वो मुझसे इतने प्रसन्न हुए थे कि सीआईडी जब तक चला 22-23 साल, तब तक मैंने काम किया सीआईडी में। सीआईडी तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा चलने वाला रिकॉर्डधारी सीरियल है। मैं हर 2-4 एपिसोड के गैप के बाद मिलन आता था, और उसका क्रेडिट मैं देता हूँ बीपी सिंह साहब को, उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया था मुझे। सर, एक अभिनेता के लिए तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं जो मिलता है वो बराबर ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपको होते हैं किरदार कई बार एक्साइटिंग होते हैं। सकारात्मक किरदारों में ज़्यादा मजा आता है नकारात्मक? हम एक्टर हैं साहब, हमें जो मिलता है, मेरा चेहरा मेरा कुछ ऐसा है कि मुझे नेगेटिव ही रोल ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि मैंने कॉमेडी भी बहुत की है, हम 5 जैसे सीरियल किए हैं, श्रीमान श्रीमती किया है, कॉमेडी भी मैंने बहुत की है, और गंभीर रोल भी बहुत किए हैं, और भावुक रोल भी बहुत किए हैं, इमोशनल रोल भी बहुत किए हैं। बट हम तो मतलब हमें जिस सांचे में आप ढालिए हम ढल जाते हैं। मतलब समझिए हम एक फ्रेश कैनवास होते हैं, आप जिस तरह के स्ट्रोक्स लगाते जाइए उस तरह की पेंटिंग बनते जाते हैं। आज के जो अभिनेता है वो बहुत दूसरे किस्म से प्रेजेंट हो रहे हैं, बहुत जल्दी है कुछ करने की। हम लोगों ने करीबन 15-16 साल थिएटर किया, थिएटर में अभिनय की बारीकियां सीखी, उसके बाद हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आजकल वो सबको ना फास्ट फूड जैसी आदत पड़ गई है, तुरंत खाना चाहिए, तुरंत सब स्टार बनना है। पहले आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, स्टारिज्म ग्लैमर बहुत बाद में आता है सर, पहले तो बहुत हार्ड वर्क होता है। युवा अभिनेताओं को क्या संदेश देना चाहिए? अपना काम सीखें, बारीकियां सीखें अभिनय की, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे काम करें, किस भाषा में बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सिनेमा और साहित्य दोनों से जुड़े हुए हैं। जी। साहित्य और सिनेमा के बीच में क्या रिलेशन देखते हैं? साहित्य जो है वो सिनेमा में रस घोल देता है साहब। अगर साहित्य अच्छी स्क्रिप्ट हो तो सिनेमा में रस घोल देता है, वो आपको आनंद आ जाता है।
कोई ऐसी फिल्म की आपने जिसमें कि साहित्य पर आधारित हो? मैंने सीरियल किया था मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, ये अशोक तलवार साहब अभी आए हुए थे, जी। इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, तो आनंद आ गया था साहब मैला आंचल का। महिला आंचल में कौन सा कैरेक्टर? मैंने उसमें 2 किरदार किए थे, एक ठाकुर हरगौरी सिंह और एक चलित्र कर्म का जो डकैत था, और वो उस जमाने का रॉबिन हुड कहा जाता था उसको, वो अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांट देता था, तो वो करने में आनंद आया था। सिनेमा के अलावा आपकी कोई अभिरुचि? सिनेमा और साहित्य के अलावा मैं स्विमिंग करता हूँ, हॉर्स राइडिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है। और जब मैं यंग था, मतलब 9th-10th में पढ़ता था, तो साइकिलिंग से मैं काठमांडू चला गया था, उसके बाद उसके अगले साल मैं भूटान चला गया था साइकिलिंग से, ऑर्डिनरी साइकिलिंग से। तो मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आज भी मैं बहुत अच्छा शेफ़ हूँ, बहुत अच्छा खाना भी बनाता हूँ घर में। मेरी पत्नी बीमार पड़ी थी, मैंने लगातार खाना बनाया है, करीबन 3 महीने से उनकी सेवा कर रहा हूँ मैं, और अलग अलग डिशेज बनाए खिलाता हूँ उनसे। तो अभी वो लोग किधर हैं? अभी तो आई हुई है, पत्नी आई हुई है। अच्छा। मतलब वो उनका पाँव ठीक है, अभी पहले से बेहतर है, बट अभी भी वो लिम्प कर रही हैं। तो अभी आने वाली कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात मैंने अभी आप करें? साउथ की एक फिल्म साइन की है, देखिए वो कब शुरू होती है, और भी कई फिल्में हैं, कुछ वेब सीरीज़ हैं, वो साइन किया है। क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी काम रुक गया था पीछे, बहुत ज़्यादा, काफ़ी प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो गए, तो अब नए सिरे से सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे कुछ होगा। अभी मेरी पत्नी बीमार थी, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने मना किए, नहीं किया, क्योंकि घर में समय देना पड़ता था उनको, उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी, तो चल नहीं पा रहे। आप रंगमंच सिनेमा के लगभग 35 साल का सफर जो है पूरा कर चुके लगभग हैं। 40 साल तक मैं उसमें भी था, मैं रेडियो में था, दूरदर्शन में था, बहुत सारे नाटक किए मैंने। 40 वर्षों के भीतर सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बदलती हुई नज़र आती है तो क्या नज़र आ रही है? कंटेंट बदल रहा है, सिनेमा का कंटेंट अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जो साहित्य से रिलेटेड, जैसे B.R. चोपड़ा वगैरह जिस तरह की फिल्में बनाते थे, नहीं बन रही हैं। अब सब कमर्शियल हो गया, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया है। गानों में भी वो बात नहीं है, जो पुराने आपको आज भी पुराने गाने छूते हैं, आज के गाने नहीं छूते। क्यों छूते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हृदय के तार को झंकृत करते हैं, आपकी भावनाओं को झंकृत करते हैं, तो आप उनको मतलब आपको पसंद आता है, आज पसंद नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रसून जोशी वगैरह बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, और कुछ गीतकार हैं कि बहुत ही घटिया लिख रहे हैं, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता, नाम लेना बेहतर नहीं है। तो इसको कैसे बदल सकते हैं? समय बदलेगा साहब, अगर जो आप अच्छा काम नहीं करेंगे, फिल्म नहीं चलेगी, वो गाने नहीं सुने जाएंगे, तो आप बाध्य हो जाते हैं फिर कि आप अच्छा काम करें। आजकल फिल्में आती हैं और मैगी जैसे गर्म होती हैं, उबलती हैं और फिर उतर जाती हैं।